की बड़ी खबर पर सीधा नजर डालेंगे, जहां पर सांबा कठुआ में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखा है और इस बीच ड्रोन अलर्ट के बाद बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के बीच हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आईबी पर चौकसी बढ़ी है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। सांबा और कठुआ जिलों में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने आज बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार देर रात सांबा के विजयपुर इलाके में तारोर गांव के ऊपर सेना के जवानों ने हवा में एक चीज देखी जिसके पाकिस्तानी ड्रोन होने का शक था। इसके बाद ड्रोन रोधी उपाय शुरू किए गए। उन्होंने बताया कि माना जा रहा है कि ड्रोन वापस आईबी पार करके पाकिस्तान चला गया है। दूसरी ओर कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में चकनालुआ गांव के ऊपर भी कुछ देर के लिए एक और संदिग्ध ड्रोन मंडराता हुआ देखा गया। ड्रोन से जुड़ी किसी भी संभावित चीज या सबूत का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने दोनों जगहों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। अधिकारियों ने बताया कि बार बार ड्रोन की गतिविधियों को देखते हुए आईबी पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। मौजूदा समय में जारी श्री अमरनाथ जी की यात्रा के चलते जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कठुआ सांबा में अब सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कई संदिग्ध ड्रोन जो है वो बीते 1 से 2 दिनों में देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा और ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है और ज़्यादा कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है और इस बीच सुरक्षा में कोई चूक ना हो, ये तमाम फैसले जो है फिलहाल लिए गए हैं। तो ये तस्वीरें जहां पर आप देखिए एक एक करके तमाम जगहों को खंगालते हुए नजर आ रहे हैं ये सुरक्षाकर्मी, और इस बीच सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। हाईवे पर और चौकसी बढ़ा दी गई है, आईबी पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हर जगह नजर जो है वो दिन रात रखी जा रही है ताकि कोई भी छोटी सी चूक ना होने पाए। कुछ दिन पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि विजयपुर और सांबा में 2 अलग अलग जगहों पर ये तमाम फिलहाल जो ड्रोन्स हैं वो देखने को मिले हैं, जिनकी तलाशी अभियान अभी तक जारी है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जानकारी दीजिएगा अभी तक क्या कुछ सामने आ रही, कहां पर कितने ड्रोन देखे गए हैं और अभी तक क्या कुछ सिचुएशन नजर आ रही? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सांबा जिला में ये जो तिरोर इलाके में सस्पिशियस ड्रोन देखे जाने का जो पूरा मामला सामने आया है, बहरहाल इसके ऊपर कोई भी पुष्टि किसी भी अधिकारी की तरफ से नहीं की जा रही, किसी भी सुरक्षा एजेंसी द्वारा नहीं की जा रही है। लेकिन कुछ वहां स्थानीय लोगों की तरफ से जब ये जानकारी मिली कि यहाँ सस्पेक्टेड ड्रोन जो है वो इलाके में देखा गया है, जो कि बताया जा रहा है कि वापिस टूवर्ड्स पाकिस्तान की तरफ ये ड्रोन गया है, जिसके बाद यहाँ पर तलाशी अभियान भी सुरक्षा बलों ने चलाया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कठुआ जिला की बात करें तो यहाँ हीरानगर सेक्टर में भी एक ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। तो दोनों मामलों में देखें तो सुरक्षा बल लगातार यहां पर अलग अलग इलाकों में कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लगातार इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं और खासतौर पर लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग जो है उसके बाद से सुरक्षा बलों ने शुरू कर दी है हाईवे के साथ एडजॉइनिंग इलाकों में। और इससे पहले भी पिछले दिनों में ड्रोन देखे जाने की खबर जो वो सामने आई थी, लेकिन कोई भी आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर नहीं की जा रही। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार सुरक्षा को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लिया जाएगा। और इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान कई बार ड्रोन के माध्यम से हथियारों की और नशे की खेप जो वो हमारे भारतीय टेरिटरी में भेज चुका है। यानी कहीं ना कहीं नापाक इरादों में जो कामयाब होने की कोशिश पाकिस्तान करता है, उसमें हमेशा पाकिस्तान मुंह की खाता है और हर बार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन बहरहाल इसमें लगातार स्थिति जो वो सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में बनाई हुई है। जैसे मैंने कहा कि तिरोर इलाका हो या फिर हीरानगर सेक्टर के साथ लगता इलाका हो, यहाँ पर दोनों जगहों पर इस समय सुरक्षा बल जो वो चाक चौबंद हो चुके हैं, अलर्ट हो चुके हैं और इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले वक्त में इसमें क्या कुछ और डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अगर इसमें कोई ऐसी नापाक साजिश पाकिस्तान की तरफ से की गई होगी तो उसमें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि पेट्रोलिंग जिस तरह से हाईवे पर बढ़ाई गई है, उसी के चलते बीएसएफ लगातार जो बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग है उसे ऑलरेडी इंटेंसिफाई किया है जब से श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। और यात्रा शुरू होने से पहले आपको मालूम है कि पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का हाई अलर्ट किया गया था। सिक्योरिटी कवर के बीच में लगातार यात्रा को निरंतर आगे जो वो भेजा जा रहा है, और जिसके चलते कुछ दिनों के लिए भी आपने देखा कि मौसम खराब होने से यात्रा सस्पेंड हुई है। लेकिन फिर एक बार फिर से यात्रा जब जिस तरह से शुरू हुई है तो एक बार फिर से हाईवे पर सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है।
तो जिसके चलते लगातार एक बार फिर ऋषि, से यहाँ पर सिक्योरिटी जिस कवर के बीच तरीके में से कह यात्रा रहे चल हैं कि रही जो है। रिसेंट ड्रोन देखे गए हैं, जो लोकल्स की तरफ से इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हम उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर जिस तरीके से पहले भी आपने कहा कि ऐसी गतिविधियां होती रही हैं और लोकल्स को परमिशन नहीं है कि बिना किसी इजाजत के ड्रोन उड़ाए जाए। अगर ऐसा है तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर चैलेंज है कि आखिर किस वक्त ये ड्रोन आईबी से अंदर एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं। ये एक पॉइंट नहीं है कि पेट्रोलिंग में सिर्फ ढूंढना रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा को लेकर सिक्योरिटी इस बार रखी गई है, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो बीच में आने वाले हैं। देखिए बिल्कुल, इससे पहले यात्रा से पहले हमने देखा है कि लगातार हमारे सुरक्षा बल जो है वो 24/7 अलर्ट रहते हैं। और अब जब ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही है, इससे पहले पुरमंडल इलाके का जिक्र करें या फिर रामगढ़ इलाके का जिक्र करें, यहाँ कुछ ही दिन पहले जो है वो ड्रोन देखे गए हैं और उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां भी काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां भी काम कर रही हैं। सही कहा कि किसी भी बात से हम इनकार नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी चीज को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। बहरहाल इसमें आधिकारिक पुष्टि होना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब ऐसे हम कोई बिना आधिकारिक पुष्टि के अपडेट करेंगे तो उससे थोड़ी सी सिचुएशन जो पैनिक हो जाएगी, लोगों में डर हो जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि लोगों की सूझबूझ जो वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि जैसे ही कोई सस्पिशियस वस्तु, कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट देखते हैं, उसके बाद फौरन जो वो पूरी तरह से अलर्ट हमारे लोग हो जाते हैं, जिसके बाद वो एजेंसीज के साथ संपर्क करके काम करते हैं। आगे एजेंसियां भी लगातार अलर्ट हो जाती हैं। इसी तरह से हमारे जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है और हर सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं और इसमें जैसी कोई ऐसी चीजें सामने आती है उसके ऊपर पूरी तरह से आगे जो रिएक्ट है वो हमारी सुरक्षा। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। ये मेजर सिक्योरिटी चैलेंज तो है ही, जहां पर ड्रोन बार बार देखे जा रहे हैं और इस बीच हालांकि पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन चैलेंज जरूर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये साफ है कि इस तरीके से पहले भी खेप या फिर नशे की सप्लाई होती रही है, हथियार आते रहे हैं और इस बीच अब ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन में ड्रोन देखे जाना बहुत बड़ा चैलेंज है।